अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और आप सबको ईद मुबारक। ये ईद का फर्स्ट डे है और यहाँ पर जो है सवैयाँ वो मैंने निकाल ली थी बाउल में। और हम सबसे पहले वैसे ईद वाले दिन सवैयाँ ही खाते हैं, वो भी अम्मी के हाथ की बनी हुई और बहुत ही टेस्टी होती हैं। चाहे सिस्टर्स जो हैं उनकी शादी हो गई है, मगर फिर भी हम हर साल उनको भी ईद में सवैयाँ जो हैं वो पकी हुई भेजते हैं और बाकी जो ईद है वो ऐसे भी भेजते हैं, क्योंकि उनको भी अम्मी के हाथ की ही सवैयाँ अच्छी लगती हैं। और जो एक टेस्ट अम्मी के हाथ का है तो बस, और जो है खुद भी बना लें मगर फिर भी हमसे उस तरह की नहीं बनती जो अम्मी बनाती हैं। तो बस इसीलिए सबसे पहले जो है मीठा वैसे भी खाया जाता है हमारे घर में, तो सबसे पहले सवैयाँ ही खाई जाती हैं सुबह को। और ये कल रात से ही मिठाई आई हुई थी, भाई के जो फ्रेंड हैं वो आए थे तो वो लेकर आए थे, तो बस इस टाइम जो है मैं वही निकाल रही थी। वैसे घर में पहले भी मिठाई आई हुई थी और जब कोई चीज़ एक बार घर में आई हुई हो तो फिर हर तरफ से वही चीज़ आने लग जाती है। जैसे अब्बू जो है वो पहले मिठाई ले आए थे, वो भी घर में पड़ी थी, तो बस यहाँ से भी फिर मिठाई आ गई दोबारा। और ये मैं देख रही थी कि इसके अंदर ये पत्ते पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। खैर काफ़ी देर देखने के बाद अम्मी ने मुझे बताया कि ये इन्होंने पत्ते जो हैं वो अमरूद बनाया हुआ है। तो मैं वो देख रही थी किस तरह से अमरूद बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है जेली भी अंदर बीच में थी, बस थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था, मुझे कोई इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और ये देखें इस तरह से उन्होंने किया हुआ था, ये बिल्कुल अमरूद की ही वैसे शक्ल में था। और वैसे दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत अट्रैक्टिव भी लग रही थी कि यूनिक यूनिक चीज़ें जो हैं वो थी, मगर ये जो है कि मुझे टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं लगा। और खैर ये अब उनकी तरफ से गिफ्ट था तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं था, चलो कोई नहीं। और ये था ईद का मेरा आउटफिट। इस बार मुझे ईद पर जल्दी तैयार होना था क्योंकि मुझे अब्बू के साथ जाना था फूफो की तरफ, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो इसीलिए उनके पास हम लोग गए थे, अब्बू और मैं हम दोनों ही गए थे। तो बस इसीलिए फिर मुझे जल्दी रेडी होना था। तो बस यहाँ पर मैं फूफो की तरफ से होकर आ गई थी और फिर ऐसे बैठी थी, तो फिर सोचा चले क्यों ना मैं थोड़े से क्लिप्स बना लेती हूँ। वैसे आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुजरी, हमारी तो बस ऐसे ही घर में गुजर गई थी। सुबह जो है मैं फूफो की तरफ गई थी और चाचू जो हैं वो आए थे, उनके बच्चे आए थे, वो मिलकर चले गए थे। और बस मैं फूफो की तरफ होकर आई थी और सिस्टर जो है वो नहीं गई थी क्योंकि वो रमज़ान में गई थी फूफो के पास, तो वो होकर आ गई थी। तो बस आज जो है फिर मैं ही गई थी। और बचपन में तो वैसे बड़ा हमें शौक़ होता था कि बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, और अब जो है इतना दिल ही नहीं करता कि रेडी हों। ईद तो वैसे भी बच्चों की ही होती है और बड़ों की कहाँ ईद होती है। इस बार ईद पे मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, मैं बस एक दो दिनों बाद ही मेहंदी लगवा लूँगी, क्योंकि मेरी फिंगर जो है उस पर कट लग गया था और काफ़ी गहरा कट लग गया था, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ईद गुजर जाए तो फिर भी मैं बाद में लगवा ही सकती हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब थोड़ा सा सही हो गई है तो फिर मैं बाद में लगवा लूँगी। वैसे मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत शौक है, मेरा दिल करता है कि हर टाइम हाथों पर मेहंदी लगी हो। खुद भी लगा लेती हूँ, मगर ये है कि जब मैं लगवा कर आती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छी लग जाती है। और यहाँ पर अम्मी ने जो है खाना बनाया हुआ था, सबने खा लिया था, तो बस भाई ने भी खाना था तो मैं यहाँ उनके लिए लेने के लिए आई थी। और एक तो बिरयानी बनाई थी और ऊपर से सालन, बस काम जो है वो ख़त्म हो गया था। और ये मैं दिखा रही थी कि मेरे जो फिंगर है इसके ऊपर जो है वो छुरी लग गई थी, और छुरी में कोई काम नहीं कर रही थी, बस मैं से अचानक से जाकर बैठी सोफ़े पर और अम्मी जो है वो प्याज काट रही थी, तो वही छुरी की जो नोक है वो एकदम से पता नहीं कैसे मेरे हाथ पर लग गई और काफ़ी अंदर तक चली गई थी, काफ़ी गहरी, और बहुत ज़्यादा खून जो है वो निकलने लग गया था। तो फिर मैंने पहले तो ऐसे ही साफ़ किया, और मगर जब नहीं रुका तो फिर मैंने ये सनी प्लास लगा दिया था। और यहाँ पर भाई जो उनके लिए मैंने खाना निकाल लिया था। भाई तो कह रहे थे मुझे रोटी बना दो, मगर रोटी मुझसे बननी नहीं थी क्योंकि मेरे फिंगर पे ही जो कट लगा हुआ था इस वजह से। तो फिर मैंने कहा कि नान पड़े हैं जैसे सुबह मंगवाए थे नाश्ते टाइम पे, तो बस फिर उन्हीं के साथ ही खा लो। तो फिर मैंने भाई को दे दिया था क्योंकि अम्मी जो है इस टाइम सो रही थी, और यहाँ पर सिस्टर आई थी और बच्चे जो हैं वो मुझसे ईदी ले रहे थे, और यहाँ पर मैं सिस्टर को भी ईदी दे रही थी और बच्चों को भी। इस ईद पे बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है ईद मिलने की, और उन्होंने सबसे ईदी ली, अब्बू से, भाई से, मुझसे और सबसे। और अभी ये छोटी आनी को भी कह रहे थे कि हमें ईदी दो, तो फिर जो छोटी है उसने भी इनको ईद दी थी, मगर ईद जो दी थी वो आगे जाकर देखेंगे कभी इसने ईद दी थी। आप अपनी ईदी दिखाओ कितनी है, ये आपकी ईदी है। अच्छा, और ज़रा खड़े होकर मुझे आज का अपना आउटफिट दिखाओ फुल। ओके चलो जी ठीक है। अरीश फातिमा तो चीज़ खाने में लगी हुई है। अरीश फातिमा आप अपनी ईदी दिखाओ। और ये है जी अरीश फातिमा का आज का आउटफिट। अरीश फातिमा खड़े होकर आप दिखाओ। ओके ओके ओके, ये सारी अरीश फातिमा की ईदी। अच्छा ठीक है बैठो बैठो बैठो। अनमता आप आओ ज़रा, अब आप दिखाओ। ये है अनमता की ईदी, और ये है जी अनमता का आज का आउटफिट। चलो ठीक है। शज़ैन का है, मोहम्मद शज़ैन आप तो दिखाओ मुझे अपनी ईदी।
अभी ईद का फर्स्ट डे है, तो फिर दोनों सिस्टर जो हैं वो आई थी ईद मिलने के लिए, और बच्चे जो हैं वो भी एक दूसरे से ईद मिल रहे थे और यहाँ पर अपनी अपनी ईदी जो है वो काउंट कर रहे थे। और इन्होंने तो फ़ैन बनाए हुए थे कि हम अपनी ईदी से फ़ैन बनाते हैं, तो बस मैंने भी ये थोड़े थोड़े क्लिप्स जो इनके ले लिए थे कि इस तरह से ये जो इनकी मेमोरीज़ जो हैं वो इकट्ठी होती जा रही हैं। तो ये लोग जब बड़े हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कि हम लोग कज़न जो है किस तरह से अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट करते थे। आमना आमना ए मस्त मनांग क्या ये कोको में खाते हो? ये पूरा पता है, पूरा खाया आपने खाया? नहीं जो निकाल दे पानी मुझे एक कप हैंड करो आई आपके हैंड जाओ 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 ये तो नहीं यार वो दो वो तो और अच्छा दो और निकालो आपको निकाल दो नहीं चलो। सिस्टर जो है वो चली गई थी, तो हम लोग चाचू की तरफ गए थे। बस कज़न ने मुझे नेल पेंट चेक करवाया था, तो मैंने लगा लिया। यहाँ पर रात के 11 बज चुके थे और मैंने बस ऐसे मोबाइल उठाया ही था कि मैं ईद का जो व्लॉग है उसका वॉइस ओवर कर लूँ, मगर इतनी ढोल की आवाज़ थी कि मुझसे वॉइस ओवर नहीं हुआ गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल ही हमारे घर के अंदर ढोल बजा रहे हैं। खैर ये था नेक्स्ट डे का क्लिप, ईद का सेकंड डे था और आज जो है हम लोग रेडी हुए थे, सिस्टर की तरफ जाना था, छोटी सिस्टर की तरफ। और फर्स्ट डे जो है वो दोनों हमारी तरफ आई थी, तो अभी छोटी सिस्टर की तरफ हमारा प्लान था कि ईद के सेकंड डे हम उनकी तरफ जाएँ। और यहाँ पर जो है बच्चे मुझे बर्ड दिखा रहे थे और ये दोनों बैठे हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस एज में बच्चों को बहुत ही बर्ड से प्यार होता है और मुस्तफ़ा जो है ये उसने लिए थे। ये आपके बालों को करंट लगा हुआ है क्या हुआ? ऐसे खड़े क्यों है? खुद की है। बच्चों की पसंद जो है वो चेंज होती रहती है। इससे पहले जो है मुस्तफ़ा ने चूज़े लिए हुए थे, कभी इसको शौक़ चढ़ जाता है कि मुझे बकरी लेनी है और अभी इसको ये शौक़ हुआ कि मुझे ये बर्ड लेने हैं, और अभी कुछ दिन पहले तो ये कह रहा था कि मुझे रैबिट भी लेकर दें। तो बस इस तरह से जो है इसका शौक़ जो है वो बदलता ही रहता है कि कभी क्या कभी क्या। और जैसे ये कार्टून वगैरह में देखते हैं तो बस इसका भी दिल करता है कि मुझे भी यही चीज़ ही चाहिए। तो बस कुछ फरमाइशें जो हैं वो तो पूरी कर दी जाती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं कि जो फिर पूरी नहीं हो सकती। तो बस फिर उन्हें जो है स्किप करके फिर इसे किसी दूसरी तरफ ही लगा दिया जाता है कि आप ये ले लो। और यहाँ पर लंच टाइम जो है वो हो गया था और सिस्टर ने खाना बनाया हुआ था, सब कुछ ही बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर बच्चे भी और हम सब भी बैठकर यहाँ पर लंच कर रहे थे। सिस्टर्स ने तो हमें रमज़ान मुबारक में भी इनवाइट किया था कि आ जाओ, मगर घर में जो है काम हो रहा था, तो फिर हमने उन्हें कहा कि नहीं हम ईद पर ही आएंगे एक ही बार फ्री होकर। तो बस फिर इसीलिए अब हम सब ईद पर इकट्ठे हुए थे। ये क्या है? जेली। जेली ये भी जेली है, ये चॉकलेट है, जेली और ये चॉकलेट ले सही। ये लो, चलो ये लो। ओ गिर गई। ईद हो और बच्चों की पार्टी ना हो, चीज़ ना लें, ये हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। बच्चे जो हैं वो दुकान पर गए थे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खाने के लिए ले आए थे और यहाँ पर बैठकर वो मज़े से खा रहे थे। आप देखो सभी चली हुई है, आपने चला निकली करती है। अनम तो आप भी ले लो, अपनी आनी सीधी ले ले। नहीं अमना को देखो चीज़ खाने में लगी हुई है। और यहाँ पर जो है बच्चों ने छोटी यानी से ईदी ली थी। सिस्टर ने कहा था कि जब मैं आपके घर आऊँगी तब ईदी दूँगी। तो बस बच्चे जो है वो उन्हीं के पीछे पड़ गए थे कि अब हमें ईदी दो। तो फिर सिस्टर ने इन सबको ईदी दी थी, क्योंकि मैंने और भाई और बाकी सब ने तो फर्स्ट डे दे दी थी। तो उसने कहा था कि मैं सेकंड डे दूँगी ताकि सेकंड डे भी आप लोगों को कोई दे, तो इसीलिए। उसके बाद गोलगप्पे वाला आ गया था, तो गोलगप्पे जो है वो सबको ही पसंद है। तो फिर बच्चे जो है वो गोलगप्पे लेने के लिए चले गए थे और जो है मेरा मोबाइल उन्हीं के पास था, तो फिर वो बाहर से भी वीडियो बनाते आए थे। बच्चे जो हैं वो बहुत स्पाइसी खा रहे थे, तो फिर मैंने कहा मैं तो इतने स्पाइसी नहीं खाती, मेरे लिए जो है कुछ फीके वाले लेकर आए। तो बस यहाँ पर जो है अरीज फातिमा गई थी लेने के लिए, और गोलगप्पे जो है वो मेरे काफ़ी दिनों से मेरा दिल था खाने का और खाए भी नहीं थे। वैसे चाचू के घर गए थे, वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा कि नहीं हम गोलगप्पे ही खाएँगे और कुछ नहीं खाते, तो वहाँ भी खाए थे। मगर ये है कि गोलगप्पे जो है अभी आजकल मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने का, क्योंकि रमज़ान मुबारक गुजरा है। तो बस अभी जो है फिर बच्चों को देखकर फिर मेरा भी दिल दोबारा से कर गया कि मैं भी गोलगप्पे खाऊं। तो यहाँ पर रीच फातिमा ले आई थी, मगर ये कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे।
अच्छा, मैं कुछ भी स्पाइसी जो है वो नहीं खाती, बहुत ही फीका फीका खाती हूँ। जैसे मैं दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल ही फीके खाती हूँ, और इसी तरह से गोलगप्पे जो हैं वो भी फीके। आप लोग समझेंगे कि गोलगप्पों के बाद ही मैंने फ़ौरन चाय पी ली थी। नहीं, गोलगप्पों के बाद नहीं पी थी। अब यहाँ पर जो 3 घंटे गुजर चुके थे। जूस पियो। नो नो नो, गिर जाएगा, पियो पियो, गिर जाएगा, पियो। ये क्या है? ये बैट है? बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ था, तो सब जो है वो अपनी अपनी अलग अलग कोई पार्टी बनाए हुए थे। आमना जो है वो कैमरे से छुप रही थी, तो फिर मैं उसकी वीडियो जो है मैंने बना ली थी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।